हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं कि 1 टन, 1.5 टन और 2 टन एसी में कितने केवीए का स्टेबलाइजर हमारा लगता है। अब स्टेबलाइजर जो है बहुत सारे एसी में लगाते हैं, जैसे मुंबई जैसे एरिया में तो स्टेबलाइजर नहीं लगता है, लेकिन गांव वगैरह में जहाँ पे लाइट फ्लक्चुएशन ज्यादा होता है वहां पे स्टेबलाइजर लगाना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम ये बताने वाले हैं कि 1 टन एसी में कितने केवी का स्टेबलाइजर लगेगा, 1.5 टन एसी में कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगेगा और 2 टन एसी में कितने केवीए का स्टेबलाइजर लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि ये केवी का मतलब क्या होता है। ये जो केवीए लिखा हुआ है इसका मतलब होता है किलो वोल्ट एम्पियर। ठीक है, इसी के ऊपर जो है आपका एसी कितना एम्पियर लेता है उसी के हिसाब से स्टेबलाइजर लगाना पड़ता है। और आपके यहाँ पे वोल्टेज कितना आता है और वोल्टेज फ्लक्चुएशन कितना होता है उसके हिसाब से कम वोल्ट वाला 90 से 300 वोल्ट तक कंट्रोल करता है, फिर जो है 150 से 300 तक वोल्टेज कंट्रोल करता है। हर तरीके का अलग अलग वोल्टेज का स्टेबलाइजर आता है। ठीक है, लेकिन अगर आपको 1 टन का एसी आपने लिया है और उसमें जो है आपको अगर स्टेबलाइजर लगाना है तो कितने केवी का स्टेबलाइजर लगाएंगे। ठीक है, तो गाइज ये जो एसी है ये जो है जो घरों में यूज होते हैं वो 1 टन, 1.5 टन और 2 टन। ठीक है, उसके बाद अगर यूज करना हो तो कैसेट पे बहुत सारे लोग यूज करते हैं, बहुत सारे लोग बीआरबी भी यूज करते हैं, उसमें जो है स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर 1 टन, 1.5 टन, 2 टन के अंदर है तो स्टेबलाइजर लगाने की जरूरत पड़ती है। स्टेबलाइजर हम तभी लगाते हैं जब हमारा कहीं पे वोल्टेज कम ज्यादा होता है, इसकी वजह से हम स्टेबलाइजर लगाते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि हम 1 टन में कितना केवी का स्टेबलाइजर लगाएंगे। 1.5 टन का एसी है तो कितने केवी का लगाएंगे, और 2 टन का एसी है तो कितने केवी का लगाएंगे। ठीक है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1.5 टन का एसी हमारा एम्पियर कितना लेता है अगर फुल स्पीड में चलता है। देखिए एसी जो है वो दो तरीके का आता है, एक आता है इन्वर्टर और एक आता है नॉन इन्वर्टर। ठीक है, नॉन इन्वर्टर जो एसी चालू होता है तो जब आउटडोर मशीन चालू होगा तो वो जो है ऊपर से एम्पियर लेता है, मतलब 10-11 एम्पियर से स्टार्ट होता है 1 टन का, और धीरे धीरे आके 5-6 एम्पियर पे जो भी चलना रहता है 10 सेकंड के अंदर ही वो चालू रहता है। ठीक है, उसी तरीके से अगर इन्वर्टर एसी अगर आप लेंगे तो इन्वर्टर एसी नीचे से चालू होता है, मतलब 1 एम्पियर से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5, फिर लोड के ऊपर जो है 5-6 एम्पियर पे जाता है, मतलब जितना उसकी कैपेसिटी है उतना जो है एम्पियर जाता है, फुल स्पीड जितना चलेगा। ठीक है, तो इन्वर्टर एसी में जो है अगर लाइट फ्लक्चुएशन होता है थोड़ा बहुत होता है तो उतना वो कंट्रोल कर लेता है, उतना उसके पीसीबी में दिया रहता है। मान लीजिए कि 170 180 वोल्ट आ रहा है तो भी वो मशीन चलता है। ठीक है, फ्लक्चुएशन थोड़ा बहुत होता है तो वो चलते रहता है, लेकिन ज्यादा कम हो गया तो फिर उसमें प्रॉब्लम करने लगता है। ठीक है, तो अब ये समझ लेते हैं कि 1 केवी में कितना एम्पियर होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको एसी में समझा देता हूँ। एसी में जो है कम से कम अगर 1 टन की एसी है, अगर फुल स्पीड में चल रहा है तो कम से कम कुछ नहीं तो 5 एम्पियर तो लेगा ही, 5 एम्पियर लेगा। ठीक है, मान लीजिए 6 एम्पियर ले लिया। 1.5 टन की एसी कम से कम कुछ नहीं तो 8 एम्पियर लेगा। ठीक है, 8 एम्पियर नहीं लेता है, 7.5 7 भी लेता है, लेकिन 8 पकड़ के चलते हैं, एक एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलते हैं। ठीक है, 2 टन की एसी कम से कम 9 एम्पियर, 9 एम्पियर से लेकर के ये 12 एम्पियर तक भी लेता है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये देखिए ये जो है ये एम्पियर ले रहा है हमारा। 1 टन एसी 5 एम्पियर, 1.5 टन एसी 8 एम्पियर और 2 टन एसी 9 एम्पियर। ठीक है, अब ये जब अगर नॉन इन्वर्टर चालू होता है तो 10 एम्पियर, जैसे मैंने बताया कि 10 एम्पियर से स्टार्ट होता है और 10 सेकंड के अंदर ही वो 5 एम्पियर पे आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर आप स्टेबलाइजर लगाते हैं तो आपको कितना केवी का लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि 1 केवी में कितना एम्पियर होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके घर में 220 वोल्टेज आ रहा है, 220 वोल्टेज आ रहा है, अगर मान लीजिए ये वोल्टेज कम होता है तो एम्पियर बढ़ जाता है, ये चीज आप ध्यान रखना। 220 वोल्टेज आ रहा है तो 1 केवी में, 1 केवी में आपका 4.5 एम्पियर कंट्रोल करता है, लोड लेता है। ठीक है, 1 केवी में अगर 220 वोल्टेज अगर सप्लाई स्टेबलाइजर दे रहा है तो 4.5 एम्पियर तक कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब आप सोचेंगे 4.5 कर रहा है तो यहाँ पे हम जो है 2 केवी का डाल देंगे तो भी हमारा हो जाएगा 5 एम्पियर का, लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि जो है जब ये 10 एम्पियर से स्टार्ट होता है, 10-11 से, तो आपको यहाँ पे कम से कम 1 टन में 3 केवीए का डालना पड़ेगा, 3 केवीए का स्टेबलाइजर डालना पड़ेगा। क्यों 3 केवीए का डालना पड़ेगा? अब 3 केवीए अगर 220 वोल्टेज दे रहा है तो उसमें आपका 4, 4, 8, 4, 12, 13, 13.5 एम्पियर, 13.5 एम्पियर तक वो कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, अब आपका जो ले रहा है एम्पियर कितना ले रहा है? 5।
हम ये चीज एक्स्ट्रा इसलिए पकड़ के चलते हैं कि कभी भी आपके घर में लोड जो है वो बढ़ सकता है, लोड हमेशा एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। अगर आपका एसी 5 एम्पियर का है, 5 एम्पियर लेता है, तो आप देखिए हमेशा 16 एम्पियर में हम लोग क्यों लगाते हैं। एमसीबी अगर देना रहेगा तो 16 एम्पियर, 20 एम्पियर, 25 एम्पियर, क्योंकि एम्पियर तो 5 ही ले रहा है। आप चाहे तो 7 एम्पियर, 8 एम्पियर का भी लगा सकते हैं एमसीबी, लेकिन वो नहीं, क्योंकि लोड जो है ये कभी भी बढ़ सकता है, इसकी वजह से हम लोग एक्स्ट्रा ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। जब एक्स्ट्रा पकड़ेंगे तो हमारा जो है ये 3 केवीए में एक्स्ट्रा के साथ साथ आपको 1 टन एसी में 3 केवीए स्टेबलाइजर लगाना है, ये चीज जरूरी है, ठीक है। तो आप कहीं पर भी देखेंगे 1 टन एसी अगर हम लोग लगाते हैं, 1 टन एसी में अगर हमको एमसीबी देना रहता है तो कम से कम हम 16 से 20 एम्पियर तक एमसीबी देते हैं। 1.5 टन में जो है 25 एम्पियर, 2 टन में 32 एम्पियर, ऐसा एमसीबी देते हैं, ठीक है। अब हम लोग एमसीबी इसलिए बढ़ा के देते हैं कि कहीं पर भी अगर मान लीजिए लोड पड़ेगा आगे चल के, तो एमसीबी ट्रिप ना हो, आपका एसी सही रहते हुए भी वो एसी ट्रिप ना हो, ठीक है। हाँ, अगर कुछ फ्लक्चुएशन होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, तो वो तो ऑटोमेटिक जो है वो एमसीबी ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब शॉर्ट सर्किट होगा तो एम्पियर काफी ज्यादा लेता है, ठीक है। तो जब एम्पियर ज्यादा लेगा तो वो ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। तो गाइज ये तो फार्मूला आप समझ गए होंगे कि 1 केवीए 220 वोल्ट अगर दे रहा है तो आपका 4.5 एम्पियर जो है लेगा। अगर मान लीजिए कि ये 190 वोल्ट दे रहा है, 190 वोल्ट दे रहा है अगर स्टेबलाइजर, तो ये एम्पियर जो है कम से कम 5 क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखिए, वोल्टेज जितना कम होगा उतना ही मशीन जो है एम्पियर ज्यादा लेता है, चाहे वो एसी हो, चाहे पंखा हो, चाहे कूलर हो, कोई भी चीज हो। जब उसको वोल्टेज कम मिलेगा तो एम्पियर जो है वहां पे वो ज्यादा लेने लगेगा, ठीक है। तो जब आपके घर में 220 वोल्टेज अगर ये दे रहा है तो 4.5 एम्पियर में 1 केवीए होता है, मतलब 1 किलो वोल्ट एम्पियर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। ये तो आपका फाइनल हो गया, 1 टन एसी में 3 केवी का स्टेबलाइजर लगेगा, चाहे वो आपका इन्वर्टर मशीन हो या नॉन इन्वर्टर हो, ठीक है। अब हम आते हैं 1.5 टन एसी में कितना केवीए का स्टेबलाइजर लगेगा। तो यहाँ पे देखिए 1.5 टन जो एसी है वहां पे 4 केवीए का स्टेबलाइजर लगेगा, ठीक है। उसी तरीके से 2 टन एसी है तो इसमें कम से कम 5 केवी, 5 केवीए का स्टेबलाइजर लगेगा, ठीक है। अब 4 केवीए का एम्पियर कितना लेगा। अब 4 केवीए का एम्पियर जो है कम से कम कुछ नहीं तो 18 एम्पियर तक लोड ले सकता है, ठीक है। 18 एम्पियर तक लोड ले सकता है, ठीक है। 5 केवीए का कम से कम उसमें जो है 4.5 और जोड़ दीजिए 18 में, तो कितना हो जाएगा 22.5, 22.5 एम्पियर तक ये लोड ले सकता है गाइस, ठीक है। तो गाइस आपको मालूम पड़ गया कि कितने टन के एसी में कितना केवी का स्टेबलाइजर लगेगा, ठीक। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।